आज की कहानी है इमली। यह कहानी रिश्तों की उस असमंजस की है जिसमें दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। यह बात है रामपुर गांव की, जहां एक गुप्ता फैमिली अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। गुप्ता जी का वहां पर अपना एक कारोबार था। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम आदित्य, छोटे का नाम विनय। आदित्य किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मुंबई में काम किया करता था और विनय तो अभी अपनी पढ़ाई कर रहा था। बहुत ही खुशहाल फैमिली थी। उनके पड़ोस में राधा जी अपनी बेटी इमली के साथ रहती थी। कुछ साल पहले उनके पति के स्वर्गवास होने के कारण अब यह माँ बेटी ही साथ में रहती थी। इमली, आदित्य और विनय का बचपन तकरीबन एक साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ। इनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दूसरे के साथ कुछ भी कहना, अपने दिल की कुछ भी बात बताना, ऐसा रिश्ता था इनका। आदित्य भले ही मुंबई में काम करता हो, परंतु समय समय पर वह इमली से फ़ोन पे बातें किया करता था और अपने मन की कोई भी परेशानी या कोई भी खुशी बांटने से नहीं चूकता था। जब कभी भी वह अपने गांव आता तो वो दोनों बहुत समय एक साथ गुजारते, घूमते फिरते, हंसी मजाक करते। एक बार जब आदित्य अपने गांव आया तो उसने इमली को बताया कि उसके ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम परी है, वो उसको बहुत पसंद करता है और परी भी उसको बहुत पसंद करती है। एक बार को तो ये बात सुनकर इमली कुछ असहज तो महसूस कर रही थी, पर वो बहुत खुश थी। इमली बोली कि तुम फिर आगे क्या सोच रहे हो? आदित्य बोला, मैं इस बार परी से बात करूँगा और फिर बताऊँगा। कुछ समय बाद जब आदित्य ऑफिस गया और उसने परी को सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या वो उससे शादी करना चाहती है, तो परी ने कुछ सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, मगर ना भी नहीं किया। परी कुछ ज़्यादा ही आधुनिक विचारों की थी। वो लगातार आदित्य को टोका करती थी कि वो इतना साधारण क्यों बनकर रहता है, क्यों नहीं वो पार्टीज़ में इन्वॉल्व होता। ये सब सुनकर आदित्य को अच्छा तो नहीं लगता था, पर वो प्यार जो करता था तो वो मुस्कुरा देता था। उधर गुप्ता जी और उनकी मिसेस दोनों को इमली बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उन्होंने उसको बचपन से देखा था और वो उनके साथ घंटों समय बिताती थी, उनके काम में हाथ बटाती थी और दिल की वो बहुत ही अच्छी थी। कभी कभी तो ऐसा ही नहीं लगता था कि वो इस घर की सदस्य नहीं है। एक बार गुप्ता जी ने अपनी मिसेस से कहा कि क्या मैं गलत सोच रहा हूँ कि अगर इमली से हमारे आदित्य की शादी हो जाए तो तुमको कैसा लगेगा? तो वो बोली, यह तो आपने मेरे मन की बात कर दी, पर आज के ज़माने के बच्चों को हम क्या ही कह सकते हैं। सबकी अपने मन की बात है, पर ऐसा अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक दिन आदित्य वहाँ मुंबई में बहुत बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज बुखार और सर दर्द हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसने परी को फ़ोन किया और अपने हाल के बारे में बताया। परी उस समय किसी शादी की पार्टी में व्यस्त थी। उसने कहा, कोई बुखार की गोली ले लो। आदित्य ने कहा, ठीक है, ओके, पर वो पूरी रात सो नहीं पाया और उसकी तबीयत और ख़राब हो गई। अगले दिन जब वो ऑफिस नहीं गया तो परी ने फिर फ़ोन किया और पूछा, तो आदित्य ने कहा कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है और मैं ऑफिस नहीं आ पाया। तो उस शाम को परी आदित्य से मिलने उसके घर गई और एक फ़ोन आने पर ये बोलकर कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है आदित्य, इसलिए मुझे जाना होगा, कहकर चली गई। आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसने कोई काम टाल दिया हो। उसमें कोई प्यार का एहसास नजर ना आया। आदित्य बहुत दुखी फील कर रहा था, तो उसने बिना सोचे ही इमली को फ़ोन कर दिया और सब कुछ बताया। ये बात सुनते ही इमली बहुत परेशान हो गई और उसने बोला कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तुम बताओ, मैं तुम्हारी इतनी दूर से कैसे मदद कर सकती हूँ? तब आदित्य ने बोला, तुम मुझसे बात करो बस। आदित्य पहली बार कुछ अलग सा फील कर रहा था। अब उसे समझ में आ रहा था कि प्यार एक एहसास है जो दोनों तरफ से होना बहुत ज़रूरी है। अब उसने मन ही मन कुछ ठान सा लिया था। अब वो परी से भी बात नहीं करता था। परी को भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
वो अपनी पार्टीज़ में ही बिज़ी रहती थी। इमली और आदित्य रोज़ाना घंटों बात किया करते थे। इमली उसका हाल चाल लेती थी और आदित्य भी बहुत खुश रहता था। आदित्य पूरी तरह से ठीक हो चुका था। इस बार जब आदित्य घर गया तो उसने अपनी माँ को बताया कि वह इमली से बहुत प्यार करता है, पर उसे ये नहीं मालूम कि क्या इमली भी उससे उसी तरह प्यार करती है या नहीं। क्या वो मुझसे शादी करेगी? उसकी माँ ने कहा कि हम आज ही राधा जी और इमली से सीधा सीधा पूछ लेते हैं। आदित्य ने उन्हें रोका और बोला, नहीं, पहले मैं इमली से बात करूँगा। आदित्य ने इमली को परी की पूरी बात बताई और कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इमली ने हाँ कर दी और दोनों घरों में जैसे खुशी की लहर ही चल पड़ी हो। सच्चे प्यार का एहसास किसी भी व्यक्ति को कब और कैसे हो जाएगा, यह शायद किसी को मालूम नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल कथा छाया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।